हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपका प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th का है द्विघात बहुपद। यानी आपको द्विघात बहुपद के बारे में बताना है और उसमें ये बताना है इसका शून्य क्या होगा और शून्य तथा गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो पहला काम किया है द्विघात बहुपद। तो आपका द्विघात बहुपद क्या होता है? घात होनी चाहिए, कितनी? घात हो 2। बहुपद का मतलब क्या हो? बहुपद यानी एक से अधिक पद जो दिया हुआ हो कैसा हो? बहुपद हो, यानी समीकरण ना हो, क्या हो? बहुपद। मतलब बराबर का चिन्ह ना लगाओ, केवल एक ही पक्ष हो। तो जो इसका व्यापक बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस का क्या होता है? c। ax² प्लस bx प्लस का c, ये आपका द्विघात का व्यापक बहुपद होता है। तो ध्यान से, इसमें घात कितने दिख रहे? 2। इसके शून्य भी कितना होगा? 2। जितनी घात दिखी उतने इसका क्या होगा? शून्य। तो जो भी इसमें थोड़ा सा से हमारे पास दिया है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें घात कितनी दिख रही? 2। इसके शून्य कितने होंगे? 2। इसका शून्य मान लेना, माना ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा कामा बीटा है। इसका शून्य हमने क्या मान लिया? अल्फा कामा बीटा है। तो ध्यान से देखो, तो जो इसका एक सूत्र होता है मूलों का योग या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योग मतलब जोड़, बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे होता है x² का गुणांक। अब ध्यान से आपको ये देखना है शून्यकों का योगफल, शून्य क्या आपका मतलब अल्फा कामा बीटा। तो आप हो जाएगा अल्फा योग मतलब होता है प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक। तो यहाँ देखो एक्स के साथ में क्या दिख रहा है? बी। तो माइनस बी बाई x² गुणांक कितना है? a। तो हो जाएगा b बाई a। ये आपका हो गया मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अगला होता है मूलों का गुणनफल, बराबर होता है अचर पद बटे होता है x² का गुणांक। क्या होता है भैया? मूलों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ध्यान दें मूल क्या है आपके? अल्फा कामा बीटा। हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। चलो देखो भैया, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटेगा x² का गुणांक। अब ध्यान दो, मूलों का गुणनफल मूल क्या? अल्फा और बीटा। हो जाएगा अल्फा गुणन मतलब गुणा बीटा बराबर अचर पद देखो किसके साथ? x नहीं दिख रहा, c के साथ। तो अचर पद आपका क्या हो जाएगा? c बाई x² गुणांक क्या है? a। तो अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा c बाई a, ये मूलों का योगफल हो जाएगा माइनस b बाई a, मूलों गुणनफल होता है c बाई a। अब इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। आगे देखेंगे। अब इस पर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दिया है आपको 2x² प्लस का 4x प्लस 8। आप एक बहुपद क्या दिया? 2x² प्लस का 4x प्लस का 8। इसमें बोलेगा मूलों का योगफल योग गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो मूलों का योगफल क्या होगा? मूलों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। या आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स गुणांक क्या था? b, x² गुणांक क्या था? a माइनस b बाई a। तो लेकिन आपको इससे देखना है x का गुणांक x² का गुणांक। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा इसमें से, इससे लगाओगे। यहाँ देखो x पे कितना है? x का गुणांक 4, x² गुणांक कितना है? 2। हो जाएगा योगफल जो आएगा हो जाएगा माइनस 4 बटे 2। 2 से काट दो, 2 दूना 4। तो जो योगफल आ गया कितना आ गया? माइनस का 2। हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लिया है। अब सवाल में जैसे
3x² प्लस 6x प्लस 5 में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे आप कहता है, ध्यान दो। पहला काम को क्वेश्चन दिया 3x² प्लस का 6x प्लस का 5, इसकी तुलना करोगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर आपको हो जाएगा 3, b बराबर आपको हो जाएगा 6, c बराबर आपको हो जाएगा 5। a बराबर 3 आ गया, b बराबर 6 आ गया, c बराबर कितना है 5। तो अब ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा है, तो आप अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो इन दोनों के योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b बाई a, तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा, माइनस तो माइनस रहेगा, अब b बराबर कितना है 6 बटे a कितना है 3, तो 3 दूना 6, अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, होता है c बाई a, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c पर कितना है 5 बटे a पर कितना है 3, हो जाएगा 5 बटे 3। अब ध्यान दो, ज्ञात मान किसका ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका 5 बटे 3, तो 5 बटे 3, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ये माइनस 2 पंचे 10 बटे 3। अब ध्यान से देखो, अंश बटे हर हो गया, तो 3 चौक 12, तो 12 माइनस 10 बटे 3 आपका हो जाएगा 2 बटे 3, ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का मान हो जाएगा। देखो प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने से पहले उसमें आपका एक क्वेश्चन रहेगा, शून्य ज्ञात करना। पहले सीखते शून्य यानी बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास दिया है x² प्लस का 5x प्लस का 6, क्या दिया है x² प्लस का 5x प्लस का 6, तो क्या करोगे, तो पहला काम यहाँ पर देखते हैं, कुछ नहीं क्या छुपा रहता है 1, लास्ट वाले नंबर का पहले नंबर से करते हैं गुणा, तो 6 का गुणा करो 1 से, क्या आएगा 6 गुणे 1 यानी क्या आएगा 6। तो आपको ऐसा नंबर को चेक करना है कि हम गुणा करते हैं उन दोनों को 6 आ जाए, यहाँ पर चिन्ह क्या है प्लस, तो उसको जोड़ दे, उन दो नंबरों को जोड़े तो कितना है 5, गुणा करने पर 6 कम 6 आए, ये इस संख्या गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर कितना आए 5। तो अब आप सोचो कि वही नंबर से गुणा करो, उसी से जोड़ करो, गुणा पे 6 आया, जोड़ने पर 5, तो भैया 3 दूना 6 और 3 2 5, बड़ा नंबर पहले लिखना, क्वेश्चन में लिखने होगा। तो क्या करोगे, इस 5 के स्थान पे लिख दिया जाएगा 3 प्लस का 2, तो x² ऐसे रहेगा प्लस, इस 5 के स्थान में लिखोगे 3 प्लस का 2, नहीं ऐसे तो होंगे, इसमें कोई चेंज ना आए, x प्लस का 6 हो जाएगा, x² प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6, 4 नंबर हो गए, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, यहाँ से x का मतलब क्या बचेगा x प्लस का 3, इन दोनों में जो प्लस का 2 कॉमन है, तो x प्लस का 3 हो जाएगा, x प्लस 3 ये हो जाएगा x प्लस का 2, तो शून्य निकाल एक बार इसको, एक बार इसको, यानी x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस का इधर क्या हो गया माइनस, प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस 2, यानी यहाँ पर शून्य हो गया, x बराबर 3 इसका माइनस 2, यानी एक आपका अल्फा हो जाएगा माइनस 3, बीटा हो जाएगा माइनस का 2। जब आप सब जांच करोगे तो लिखोगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सिंपल दिया x² प्लस का 5x माइनस का 36, यानी गुणा करने पर ध्यान दो, यहाँ कुछ नहीं क्या है, एक गुणा करने पे कितना है, कोई दो नंबर ऐसे खोजो कि उन दोनों को गुणा करें, गुणा करने पे कितना है 36, और उन्हीं दोनों का यहाँ चिन्ह माइनस लगा है, तो माइनस लगा है घटाने पर आए, प्लस लगा है तो जोड़ने पर, और घटाने कितना है 5, तो कोई दो नंबर ऐसा खोजो कि घटाने से 5 आ जाए और गुणा करने से 36, तो भी है 9 4 36, और 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 5, इस 5 के स्थान पे इसको लिखेंगे, तो x² प्लस 5 के स्थान में हो गए 9,
-4 x माइनस का 36 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस का 36। इन दोनों में क्या कॉमन है, x लोगे x प्लस का 9, यहाँ देखो -4 कॉमन है, x माइनस a प्लस कॉमन हो जाएगा, 4 36 माइनस कॉमन लोगे प्लस हो जाएगा x माइनस 9 सॉरी प्लस 9 और x माइनस 4, एक बार इसको एक बार इसको, x प्लस 9 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस है माइनस और माइनस है प्लस, तो जो x का मान आ गया -9 का 4, यानी अल्फा बराबर -9 और बीटा बराबर आ गया प्लस का 4। ये आपको याद करना होगा।